भोजकृष्णी नामक राजा थे। उनका पुत्र उग्रसेन था। उग्रसेन का विवाह धारिणी के साथ हुआ। एक दिन गर्भवती धारिणी के मन में अपने पति के शरीर का मांस खाने की भावना उत्पन्न हुई। ऐसी कुत्सित मनोकामना से चिंतित रानी दिनों दिन क्रुश होने लगी। राजा ने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों के परामर्श से दोहद ऐसे पूर्ण हुआ। मंत्रियों ने राजा को अंधेरे कमरे में लिटाया और उसके उदर पर खरगोश का मांस रख दिया। जब मांस काटने का प्रदर्शन किया गया तब राजा इतनी जोर से चिल्लाया कि जैसे उसी का मांस काटा जा रहा है। पास के कमरे में बैठी रानी राजा के क्रंदन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और मांस खाकर फूली नहीं समाई। अमंगल की कल्पना से बालक के जन्म लेते ही राजकीय मुद्रिका पहनाकर उसे कांस्य पेटी में रखकर नदी में बहा दिया। पेटी यमुना नदी में बहती हुई शौर्यपुर पहुंची। सुभद्र सेठ ने वह पेटी नदी में से निकाली। पेटी में तेजस्वी बालक को देखकर वह बहुत खुश हुआ। कांस्य पेटी से निकालने के कारण बालक का नाम कंस रखा। बड़ा होने पर कंस वसुदेव के वहाँ अनुचर के रूप में रहा। तब वसुदेव ने कंस से युद्ध आदि की समस्त कलाएं सीख ली। कंस का विवाह महाराजा जरासंध की पुत्री जीवयशा के साथ हुआ। पूर्वकृत कर्मों के वश कंस अपने पिता से द्वेष रखता था। उन्हें दुखी करने का अवसर ढूंढता था। उसने अपने श्वशुर की मदद से मथुरा पर चढ़ाई की और युद्ध में उग्रसेन को बंदी बनाया। उन्हें पशुओं की तरह लकड़ी के पिंजरे में बंद करके नाना प्रकार से यातना देने लगा। यह सब देखकर उग्रसेन के छोटे पुत्र अतिमुक्तक के मन पर बहुत बुरा असर हुआ। वे संसार के कटु अनुभवों का चिंतन करते करते विरक्त हो गए और उन्होंने प्रवज्जा धारण कर ली। प्रवज्जा धारण कर उग्र तपस्या करने लगे। तपस्या से उन्हें बहुत सी लब्धियां प्राप्त हो गई। एक दिन पोलासपुर नगर में किशोरी देवकी को देखकर अतिमुक्तक मुनि ने कहा, हे देवानुप्रिय, तुम एक समान आकृति और वर्ण वाले नल कुबेर के समान 8 पुत्रों को जन्म दोगी। भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता वैसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। कंस के निर्देश से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो रहा था और कंस की पत्नी जीवयशा मदिरा के नशे में चूर हो देवकी के बाल संवार रही थी। उसी समय अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए जीवयशा के महल में पधारे। जीवयशा देवकी को छोड़कर स्नेहवश मुनिराज से लिपट कर बोली, आओ देवर जी, देवकी का विवाह है, इस खुशी में आओ, मेरे साथ नाचो गाओ, खाओ पीओ, उत्सव मनाओ। अरे, तुम्हारे भाई इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं और तुम घर घर भीख मांग कर उदरपूर्ति करते हो। क्या यह अच्छा लगता है? अपने भाई की इज्जत का तुम जरा भी ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार कहते हुए हाथ में रहा हुआ देवकी का अंगवस्त्र उनके ऊपर डाल दिया और उनकी निंदा तिरस्कार करने लगी। अतिमुक्त मुनि बहुत देर तक सहते रहे, परंतु अधिक कष्ट देने पर उन्हें क्रोध आया। वे रोष में आए और अपने ज्ञान से भविष्य देखकर कहा, जीवयशा, तू विवाह के नशे में इतनी चूर है कि साधु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही। तेरा भविष्य कितना अंधकारमय है, इसका तुझे पता नहीं है। जिसके विवाह का तू उत्सव मना रही है, उसी देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति एवं पिता को मारकर तुझे विधवा अनाथ बनाएगा। इतना कहकर मुनि तो अपने रास्ते चले गए। यह सुनकर जीवयशा का नशा उतर गया। वह भयभीत हो गई और तत्काल अपने पति कंस के पास जाकर सारी घटना आद्योपांत सुनाई। समय आने पर अतिमुक्त कुमार मुनि की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। देवकी का 7वां पुत्र अन्य कोई नहीं, यादव कुलभूषण अर्धचक्री श्री कृष्ण वासुदेव हुए। कंस और जरासंध का वध करके उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त कराया और महाराजा उग्रसेन को भी मुक्त कराकर मथुरा के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित किया। अतिमुक्त मुनि ने आवेश में आकर कहे हुए कटु सत्य वचनों के लिए लगने वाले दोषों की सच्चे हृदय से आलोचना और प्रायश्चित लिया। फिर कठोरतम तप साधना कर कर्मक्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए।